ऐतिहासिक साल था क्योंकि पहली बार किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला। ये नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत को मिला एकमात्र नोबेल है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये व्यक्ति कोई और नहीं, एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर थे। नमस्कार, आज की तारीख है 7 मई। आज ही के दिन साल 1861 को रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता के एक समृद्ध परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता ब्रह्म समाज के नेता थे, इसलिए वे अक्सर यात्रा करते रहते। जब रविंद्रनाथ छोटे थे तब उनकी माता शारदा देवी का निधन हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण सेवकों द्वारा किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर्स स्कूल से पूरी की। बचपन से ही उन्हें परिवार में साहित्यिक माहौल मिला, इसी वजह से उनकी रुचि भी साहित्य में ही रही। महज 8 साल की उम्र में टैगोर ने अपनी पहली कविता लिखी। उन्हें डर था कि उनकी कविताएं लिखने का शौक घर वालों को पसंद नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने अपनी कविता की पहली किताब मैथिली में लिखी। इस किताब को उन्होंने भानु सिंह के नाम से लिखा। भानु का मतलब भी रवि ही होता है। ये कविताएं उन्होंने अपने परिवार वालों को सुनाई। परिवार वाले बड़े खुश हुए। इसके बाद रविंद्रनाथ ने बांग्ला में रचनाएं लिखनी शुरू की। 16 साल की उम्र में उनकी पहली लघु कथा प्रकाशित हुई। रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन से ही कविताएं और कहानियां लिखने का शौक था। उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर एक जाने माने समाज सुधारक थे, इसलिए वह चाहते थे कि रविंद्रनाथ बड़े होकर बैरिस्टर बने। उन्होंने रविंद्रनाथ को साल 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन भेजा, लेकिन रविंद्र का मन साहित्य में ही रमता। उन्हें अपने मन के भावों को कागज पर उतारना पसंद था। आखिरकार उनके पिता ने उन्हें साल 1880 में बिना डिग्री हासिल किए ही वापस भारत बुला लिया और उन पर घर परिवार की जिम्मेदारी डाल दी। लंदन से बंगाल लौटने के बाद उनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। साल 1891 से लेकर 1895 तक उन्होंने ग्रामीण बंगाल की पृष्ठभूमि पर आधारित कई लघु कथाएं लिखी। रविंद्रनाथ टैगोर को प्रकृति से बहुत प्यार था और वह गुरुदेव के नाम से जाने जाते। उनका मानना था कि अध्ययन के लिए प्रकृति की सानिध्य ही सबसे बेहतर है। उनकी यही सोच साल 1901 में उन्हें शांति निकेतन ले आई। वह यहाँ एक आश्रम स्थापित करना चाहते। यहाँ पर उन्होंने एक स्कूल, पुस्तकालय और पूजा स्थल का निर्माण किया। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगाए और एक सुंदर बगीचा भी बनाया। यहाँ उन्होंने खुले वातावरण में पेड़ों के नीचे शिक्षा देनी शुरू की। शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के तौर पर की, जहाँ बाद में उन्होंने इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया और इसे विज्ञान के साथ कला और संस्कृति की पढ़ाई का उत्कृष्ट केंद्र बनाया। साल 1921 में इसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। रविंद्रनाथ टैगोर को अपने जीवन में कई उपलब्धियां या सम्मान से नवाजा गया, लेकिन सबसे प्रमुख थी गीतांजलि। साल 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीतांजलि बांग्ला में लिखी गई थी। वह एकमात्र कवि है जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनर बांग्ला उनकी ही रचनाएं हैं। 7 अगस्त 1941 को उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांस ली। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 7 मई की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1946 में जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सोनी की स्थापना हुई। वहीं साल 1955 में सोवियत संघ ने फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के साथ शांति समझौता किया। साल 2002 में चीन की नॉर्दर्न एयरलाइंस का एक जेट विमान MD-82 आग लगने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 112 लोगों की मौत हो गई। साथ ही साल 2020 में विशाखापट्टनम की एक फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो इसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।